इन्हें खाली मुगलों का वोट चाहिए। ये सब लोग मिलकर बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। सभी पार्टियों की मानसिकता खाली मुगलों को खुश करने के लिए, शायद मालूम है कि कन्वर्ट माउंटेन नहीं है। विपक्षी तो आतंकवादी संगठन है, कांग्रेस और सपा तो आतंकवादियों का संगठन है। हिंदुत्व की आज तक कोई पोस्ट नहीं डाली, हिंदुत्व पे आज तक कोई बोला नहीं है, हिंदुत्व की कोई बात नहीं रखता। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं मोहन चौहान जी, जो लगातार हिंदुओं की बात बुलंद करते हैं और हिंदूवादी सोच रखते हैं। तो आज इनसे बात करेंगे किस तरह से हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जाए। और आज अलीगढ़ के माननीय सांसद जी को FCI उत्तर प्रदेश का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो इसके बारे में आप किस तरह से बधाई देना चाहोगे सांसद जी को? पहले तो माननीय सतीश गौतम जी बड़े भाई हैं, उनके लिए बधाई है उत्तर प्रदेश का चेयरमैन बनाने पर। और सबसे अधिक बधाई है अलीगढ़ की जनता को, जो देवतुल्य जनता है, उन्हीं की कृपा से माननीय सांसद जी चेयरमैन सांसद बनाए गए। और जनता का प्यार इतना बड़ा प्यार है कि अलीगढ़ में शायद अभी तक ऐसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ जितना प्यार माननीय सतीश गौतम जी को मिलता है। तो अब हम बात करेंगे जिस तरह से आपकी छवि हिंदूवादी नेता की है, आप हिंदुत्व को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं हिंदूवादी नेता नहीं, मैं हिंदूवादी एक हिंदू परिवारों का बेटा मानो मुझे। नेता तो अभी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, माननी भी नहीं हूँ अभी। मेरा बस यही कहना, अपनी समाज के लिए, अपने धर्म के लिए आवाज़ उठाने का हमारा कर्तव्य बनता है। जो अपने समाज, अपने धर्म के लिए नहीं बोलते, उनसे बड़ा बुज़दिल नहीं होता। तो आपको अब क्या लग रहा है, हिंदुत्व एक हो रहा है, हिंदूवादी लोग एकजुट हो रहे हैं? सनातन पहले भी एक था और आज भी एक है। हाँ, अधिक संख्या में अब हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाएंगे और हिंदुत्व जागेगा। और जैसे कि गौ तस्करी वगैरह इस सब चीज़ पर रोक होगी और हिंदुओं की सरकार रहेगी। आने वाले 50 साल तक सरकार रहेगी हमारी बीजेपी सरकार। आप कह रहे हैं कि गौ तस्करी पर रोक होगी, लेकिन अभी एक गवाना साइड में एक मामला हुआ, हदुआगंज थाना अंतर्गत में एक मामला हुआ, उसमें हिंदुओं के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई की जा रही है। नहीं, जो कार्रवाई हुई है और कार्रवाई के लिए हमने कप्तान साहब से बात करी है, CO साहब से बात हुई है। जो लोग जेल चले गए हैं उनकी जाँच हो रही है, उनके केस वापस किए जाएंगे। और जिन लोगों के मुकदमे अधिक से अधिक लिख रहे हैं वो केस वापस करे जाएंगे। और कुछ लोगों के नाम भी निकाल दिए गए। ऐसा कुछ नहीं है, गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई होगी। खुले में जो मीट व्यापारी हैं, जो अवैध स्लॉटर चला रहे हैं, उनको सरकार बंद कराने का काम करेगी। तो अभी तक कुछ क्यों नहीं हो पाया? स्लॉटर हाउस लगातार खुला मांस बेच रहे थे, जो घटनाएं सामने आती हैं लगातार, तो स्लॉटर हाउस को किस तरह से बंद कराओगे आप? स्लॉटर हाउस को हमारे सरकार के अधिकारी बंद कराएंगे और हमारा हिंदुत्व एक होगा। और स्लॉटर हाउस तो बंद करने पड़ेंगे। मैं तो सोचता हूँ कट्टी घर भी बंद हों। ये ईद पे जो बकरा ईद मनाए, ये बकरी की बलि भी बंद होनी चाहिए। तो ये तो बड़ा बयान दे रहे हो, क्योंकि अब 7 तारीख को ही बकरी ईद आ रही है, उस दिन लगातार बकरे काटे जाएंगे। क्या क्या काटा जाएगा ये आप जानते हैं? देखो, जीव हत्या सबसे बड़ा पाप है, किसी भी जीव की हत्या न करना चाहिए। और हमारा यही है बस, जो पुरानी प्रथाएँ हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। ईद पर ये बकरा ईद जो बोलते हैं, लाखों करोड़ों बकरों की बलि लेते हैं, ये जीव हत्या है। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, मुस्लिम समाज पे कार्रवाई होनी चाहिए और ये जीव हत्या बंद होनी चाहिए। अच्छा, एक मामला जो अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र के अंतर्गत हुआ था, उसके बाद सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई, लेकिन हिंदूवादी लोग 10 दिन बाद निकलकर सामने आए। क्या कारण था? ऐसा कुछ नहीं है, सनातन जाग चुका है, सनातन अपनी पक्ष रख रहा है। उनको मालूम है सरकार योगी जी की है और इंसाफ मिलेगा, कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, कुछ 1-2 अधिकारी है सपा की मानसिकता का, जो सपा के कोटा से उसमें भर्ती हुआ है, तो वो अधिकारी लाइन हाजिर करे जाएंगे और सस्पेंड भी करे जाएंगे। विपक्षी पार्टियों के लिए क्या कहूँ? विपक्षी कोई पार्टी नहीं है, विपक्षी तो आतंकवादी संगठन है। कांग्रेस और सपा तो आतंकवादियों का संगठन है। हिंदुत्व की आज तक कोई पोस्ट नहीं डाली, हिंदुत्व पे आज तक कोई बोला नहीं है, हिंदुत्व की कोई बात नहीं रखता। आप कह रहे हैं आतंकवादी संगठन है, लेकिन आप जैसे हिंदू, बहुत सारे हिंदू उनको वोट करते हैं। नहीं, देखो, मेरा कहना यह है, आतंकवादी पार्टी बहुत बड़ी बात है, संगठन है आतंकवादियों के। अच्छा। अगर कोई आतंकवादी मरता है तो उससे पूरी कांग्रेस पूरे देश प्रदेश में कैंडल मार्च निकालेगी, उसके लिए शांति मंत्र पढ़ेगी, शांति दूत बन के जाएंगे राहुल गांधी जी। और हिंदुत्व के कहीं भी कितनी बड़ी घटना हो जाए उनके लिए कोई नहीं बोलता, खाली मुगलों के लिए बोलते हैं राहुल गांधी। इसलिए मैं कह रहा हूँ आतंकवादी की पार्टी है वो। आतंकवादी की पार्टी बता रहे हैं? जी भाई। तो अलीगढ़ में जो घटना हुई उसके बाद सभी पार्टियां एकजुट हो गई, क्या इनको हिंदुओं का वोट नहीं चाहिए? इन्हें खाली मुगलों का वोट चाहिए। ये सब लोग मिलकर बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।
सभी पार्टियों की मानसिकता खाली मुगलों को खुश करने के लिए, शायद मालूम है कि कन्वर्ट माउंटेन न बन जाएं ये जो पार्टियां हैं, ये सारे कुछ लोगों जो वोट की बात कर रहे हो, मुझे तो डर इस बात का है खाली ये अपने हिंदुओं को जो कन्वर्ट न करा दें। आप ये तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या जो जिस समाज से आ रहा है उस समाज को कन्वर्ट करा देगा? वही है, सोच ही नहीं किए, हिंदुत्व की कोई बात ही नहीं करे। अरे सर्व समाज की बात करो, सर्व समाज करिए। अब जहाँ अवैध मीट का व्यापारी पकड़े गए तस्करी करते हुए, उनको देश के बड़े बड़े नेता आए, कोई गौ भक्तों के बारे में बोला है क्या? ये तो आपके हिंदुत्व की कमजोरी है। नहीं, हिंदुत्व की हम बोल रहे हैं ना, हिंदुत्व कमजोर कहाँ है? हम भी तो एक हिंदू हैं। अच्छा, दिल्ली तक से नेता आ गए यहाँ पर, लेकिन अलीगढ़ के नेता इकट्ठे नहीं हो पाए। नहीं, अलीगढ़ का नेता सब हिंदुत्व की बात रखते हैं और साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रशासन से बात हो चुकी है। साथ हैं। हाँ, प्रशासन से बात हो चुकी अच्छा, है। ये बताइए स्लॉटर हाउस के खिलाफ कार्रवाई कब होगी और कैसी ये चाहते हैं आप? स्लॉटर हाउस की कार्रवाई होती है तो ठीक, नहीं होती तो हमारी तांडव सेना जाएगी, मार मार गधों के मार सतर कर देंगे, स्लॉटर हाउस को बंद कर देंगे। तो ये आप तो कह रहे हो कि हनुमान जी वाली गदा लेकर जाओगे क्या? हाँ जी, हनुमान जी गदा होगी और पूरा सनातन जाएगा। और सनातन जिस दिन रोड पे आ गया ना, बस प्रशासन भी कांप उठेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ थे मोहन चौहान जी, जो हिंदूवादी सोच रखते हैं, हिंदुत्व के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।